हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म किया था। और जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यार आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को, तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 2.2 में हमें सबसे पहले पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए भाई, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। यार जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरोज एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है, जीरोज एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। नहीं समझ आया? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको P1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब P1 है क्या, ये Px क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल को हम Px से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, जैसे अगर मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसे भी मैं Px से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो भाई किसी भी पॉलिनोमियल को हम Px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई x की जगह जल्दी से 1 डाल दो। बड़ी ध्यान से देखो, यहाँ पे x की जगह 1 डाला हुआ है। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ आपको 1 डाल देना है। तो मैंने कहा ओके, जहाँ जहाँ मेरे को x दिखे वहाँ वहाँ मेरे को 1 डाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 1 में से 3 गया तो बचा -2, और -2 और +2 कट कर आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो मैंने देखा x की वैल्यू 1 डालने पर पूरा पॉलिनोमियल बच्चों 0 के बराबर आ गया। तो x की एक ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करूं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पर पूरा पॉलिनोमियल बच्चों क्या बन गया? 0 बन गया। ऐसे ही हमें x की जगह अब क्या डालना है? 2 डालना है। डाल के देखते हैं, आइए चलिए। मैंने कहा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने कहा अब x की जगह हमें क्या डालना है बच्चों? 2 डालना है। तो चलिए भाई, मैंने कहा x की जगह जल्दी से 2 डाल देते हैं। तो x की जगह जल्दी से 2 डाल दीजिए, x की जगह जल्दी से 2 डाल दीजिए, और यहाँ पे +2 खाली छोड़ दीजिए। ऐसे मैंने कहा हाँ। अरे 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ देखिए 4 में से 6 गया तो क्या बचा? -2 बच जाएगा, और यहाँ पे +2 बच जाएगा, तब भी माइनस प्लस कट कर आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू 2 डालने से भी पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो x इज इक्वल टू 2 भी बच्चों मेरा क्या है? एक 0 है। बात समझ आ रही है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसे ही x की जगह एक बार 3 डाल के देखिए। मैंने कहा ओके, पॉलिनोमियल था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और अब हम x की जगह क्या डाल रहे हैं? 3 डाल रहे हैं। मैंने कहा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 डाल दो, प्लस 2, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। 9 और 9 कटे क्योंकि सेम नंबर है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर बच गया आंसर 2। अरे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर तो आंसर 0 नहीं बच रहा, तो मैं कहूँगा कि x इज इक्वल टू 3 ये मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आ जाता है। अब यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अब याद रखें, मैथमेटिक्स के अंदर जीरोस को रूट्स
और सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बात समझ आ रही है? मैथमेटिक्स में जीरोस को रूट्स और सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए भाई जल्दी से बढ़ चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल में x की जगह 0, x की जगह -1 और x की जगह 2 को पुट करना है। मैंने कहा ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3। अब x की जगह बच्चों क्या पुट करना है? हमें 0 पुट करना है। तो जल्दी से x की जगह 0 पुट कर दो। मैंने कहा ओके, जल्दी से 0 पुट कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 5 0 0 होता है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ आंसर 0 आएगा। उसी तरह 4 0 भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। और +3 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर आंसर क्या बचा? 3 बच जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा उसी जगह x की जगह आपको क्या डालना है? -1 डालना है सेकंड पार्ट के अंदर। तो मैंने कहा डाल देते हैं। तो मैंने कहा मेरा पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है 5x - 4x² + 3। मैंने कहा जल्दी से x की जगह हम क्या डालने वाले हैं? -1 डालने वाले हैं। चलिए भाई x की जगह -1 डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। x की जगह -1 डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। और +3 डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 5 × -1 बच्चों किसके बराबर होगा? -5 के बराबर होगा। -4 × -1 का जो स्क्वायर है बच्चों वो +1 होता है। देखिए -1 का जो स्क्वायर है उसे आप -1 × -1 लिख सकते हैं। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, देखो +1 आएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। यहाँ पर -5, यहाँ पे 4 1 जा 4 और +3, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। इसे प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और -9 और +3 बच्चों किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। और साइन लगेगा माइनस का, बड़े वाले का। आपने इंटीजर्स में छोटी छोटी चीज़ें तो पढ़ी ही रखी होंगी। चलिए भाई अब x की जगह हम लोग डाल के देखने वाले हैं 2। ओके, तो मेरा पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3। अब x की जगह हम जल्दी से क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। तो मैंने कहा ओके, x की जगह 2 डाल दिया। यहाँ पर भी x की जगह हमने 2 डाल दिया और यहाँ +3 का +3 रहने दिया, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके, 5 2 = 10 -2 का जो स्क्वायर होता है बच्चों किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। और +3 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा 10 4 4 क्या होता है बच्चों? 16 होता है। और +3 यहाँ आ जाएगा। 10 में से 16 गए, कितना बचा? -6 बचा। तो -6 + 3 किसके बराबर होता है? -3 के बराबर होता है। ये लीजिए भाई, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। जैसे यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है py, जो कि y² - y + 1 के बराबर है। आपको p0, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पॉलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है y² - y + 1, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं मुझे y की जगह क्या डालना है बच्चों? 0 डालना है, तभी तो वो p0 बनेगा। तो मैंने कहा ओके, आप y की जगह 0 डाल दीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ वहाँ आपको 0 डालना है। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 गया तो भाई 0 बचा। ये पूरा हटा दो तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। क्या बात समझ आ रही है? 0 लिखो ना लिखो, बात बराबर होती है ना। ओके, उसी तरीके से आपको p1 की वैल्यू निकालनी है, यानी y की जगह आपको क्या डालना है बच्चों? 1 डालना है। मैंने कहा हाँ, y की जगह हमें क्या डालना है? यहाँ पे 1 डालना है। मैंने कहा ओके, हम निकालने जा रहे हैं p1, y की जगह हमें क्या डालना है? 1 डालना है। तो जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ वहाँ आपको 1 डाल देना है। तो +1 - 1 यहाँ पे कट जाएंगे। 1 का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा अब आपको p2 की वैल्यू निकालनी है। p2 यानी y की जगह आपको 2 पुट करना है। मैंने कहा ओके, पॉलिनोमियल मुझे y² - y + 1 दे रखा है। मैंने कहा हाँ। अब इधर देखिए y की जगह आप जल्दी से क्या पुट करने वाले हैं? 2। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा।
मैंने कहा बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4, मैंने कहा ओके बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। 4 में से 2 क्या बचा 2, 2 + 1 बच्चों किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है, ये आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। बढ़ चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। अब इस पॉलिनोमियल में एक बार आपको t की जगह 0 पुट करना है, t की जगह 1 पुट करना है और t की जगह 2 पुट करना है। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल बच्चों मुझे क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है 2 + t + 2t² - t³ बिल्कुल ऐसे। अब आपको t की जगह यहाँ पर क्या डालना है 0 डालना है। तो ओके t की जगह 0, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ 0 डाल दीजिए, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ 0 डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इधर देखिए ज़रा, क्या मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। सारे 0 को हटा दो क्योंकि लिखो ना लिखो बात एक ही है, आंसर बचा 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको t की जगह क्या डालना है 1 डालना है। तो मेरे को पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2 + t + 2t² - t³ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अच्छा जल्दी से देखिए, अब आप पॉलिनोमियल में t की जगह 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ 1 डाल दीजिए। मैंने कहा ओके। तो मैंने जहाँ जहाँ t दिख रहा है मैं वहाँ वहाँ 1 डाल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2² - 1 बिल्कुल ऐसे। ओ सॉरी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 1 = 2, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। +1 और -1 आपके कट जाएंगे और 2 और 2 प्लस होकर बच्चों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसे वेरिएबल की जगह पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे P2 दे रखा है और मेरा पॉलिनोमियल मेरे को क्या दे रखा है 2 + t + 2t² - t³, बिल्कुल यही दे रखा है। अब बस आपको t की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ आपको t दिखे वहाँ वहाँ आपको क्या डाल देना 2 डाल देना है। ओके, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ 2 डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा आगे देखिए 2 + 2 देखिए भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। मैंने कहा हाँ 4 होगा और 2 का क्यूब बच्चों क्या होगा 8 होगा। आगे देखिए मैंने कहा 2 + 2, 2 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। मैंने कहा +8 - 8 कट जाएंगे 0 आ जाएगा और 2 प्लस होकर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें P0 P1 और P2 की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो चलिए भाई, यहाँ पर मुझे मेरा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x³ दे रखा है। मैंने कहा x की जगह अब आप क्या पुट करने वाले हैं 0 पुट करने वाले हैं, तभी तो P0 की वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा ओके 0 का क्यूब तो किसके बराबर होता है 0 के, पहला हो गया सॉल्व। अब उसी तरीके से आपको x की जगह बच्चों क्या डालना है 1 डालना है। अब जल्दी से आपको 1 डालना है, 1 डाल देते हैं। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 1 डाल दो। तो 1 का क्यूब भी बच्चों किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से आपको P2 की वैल्यू निकालनी है। Px मुझे क्या दे रखा है x³ दे रखा है। अब x की जगह अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ आपको 2 डाल देना है, बिल्कुल ऐसे। और 2 का क्यूब बच्चों किसके बराबर होता है 2 2 = 4 और 4 2 = 8, इसी के बराबर होता है। मैंने कहा 8 आंसर आ गया और क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और शायद ये मेरा लास्ट पार्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो भाई ये पार्ट के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और P0 P1 P2 की वैल्यू दोबारा से निकालनी है। तो भाई मैं देखूंगा मेरा पॉलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है x - 1 और x + 1। मैंने कहा ओके, यहाँ पे x की जगह आपको क्या डालना है बच्चों 0 डालना है। मैंने कहा ओके x की जगह 0 और यहाँ पर भी x की जगह 0 डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, इंटू 0 + 1 1 हो जाएगा, -1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 आएगा। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो बच्चों मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है ना, बिल्कुल। अब ऐसे ही आपको x की जगह बच्चों क्या डालना है 1 डालना है। मैंने कहा ओके डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मेरा पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है x - 1 x + 1। अब x की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे 1 पुट करने वाले हैं। तो ठीक है,
x की जगह अब हम 1 पुट करने वाले हैं, 1 पुट कर देते हैं बिल्कुल ऐसे। 1 में से 1 गया बच्चों 0 आ जाएगा, और 1 + 1 2 होता है। 0 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। गौर करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर पॉलिनोमियल बच्चों किसके बराबर आ गया? 0 के। तो मैं क्या कहूँगा? x + 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हालांकि हमसे ये चीज़ पूछी नहीं है। ऐसे ही आपको अब इसके अंदर x की जगह क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। मैंने कहा px मुझे क्या दे रखा है? x - 1 x + 1, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर x की जगह आप 2 पुट करने वाले हैं, तो ओके x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, तो 2 - 1 और 2 + 1 आ जाएगा। मैंने कहा ओके 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 + 1 होता है 3, 3 1 जा, आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है और जल्दी से बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वेरीफाई करिए। यहाँ पर हमें कुछ x की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू हमें दे रखी होगी, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं देखूंगा क्या इस x की वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो 0 होगा, वरना नहीं होगा। करके देखते हैं। पॉलिनोमियल बच्चों मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है 3x + 1, और क्वेश्चन कह रहा है x की जगह -1/3 डालना है। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पर हम x की जगह -1/3 डाल देते हैं, यहाँ पर भी x की जगह -1/3 डाल देते हैं। तो मैंने देखा बच्चों 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचा? -1 + 1, ये भी कट के आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मैंने कहा पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे किसके बराबर बन गया बच्चों? 0 के बराबर आ गया। तो x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल बन जाए 0, उसे मैं क्या कहता हूँ? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आंसर है यस, इट इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है? 5x - π दे रखा है, और x की जगह बच्चों क्या डालना है? 4/5 डालना है। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने देखा x की जगह 4/5 डाल देते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर जी पाई की जगह 22/7 डालना है, 3.14 डालना है क्या? मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ मेंजोरेशन या फिर एरिया और पेरीमीटर निकालते समय हम करेंगे, वरना पाई की जगह पाई ही रहने दे, उसको ना छेड़े, वरना आंसर 100% गलत आएगा। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आपका क्या बचा? 4 - π बचा। क्या 4 - π 0 है? मैंने कहा नहीं, ये तो 0 नहीं आ रहा। तो आंसर है नो, 4/5 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर आंसर पूरा 0 आ रहा होता तो मैं इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता, बट फिलहाल के लिए आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल है x²। एक मिनट, मैंने = नहीं लगाया, हाँ, पॉलिनोमियल है x² -1, है ना। एक बार x की जगह आपको 1 डालना है, एक बार x की जगह आपको -1 डालना है, दोनों डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम x की जगह क्या डाल देते हैं? 1 डाल देते हैं। तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर -1, मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और आंसर पूरा क्या आ गया? 0। अगर आंसर पूरा 0 आ जाए तो मैं कहूँगा यस, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आया तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए भाई उसी तरीके से अपनी दूसरी वैल्यू भी डाल के चेक कर लेते हैं। -1 भी डालने को बोला गया है, तो मैंने कहा -1 का स्क्वायर -1, बिल्कुल x² -1 ही था ना, तो x की जगह -1 डाल दो। ओके, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो मैंने कहा 1 - 1, ये भी आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। मैंने कहा बढ़िया है, ये तो ये भी 0 आ गया। तो मैंने कहा यस, ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। जिस वैल्यू से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 है, वरना नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, जो कि क्या है? x + 1 और x - 2। मैंने कहा ओके, एक बार x की जगह आपको 1 डालना है, एक बार x की जगह आपको 2 डालना है, x की जगह -1 और x की जगह 2 डालना है। तो एक बार x की जगह जल्दी से क्या डाल देते हैं? -1 डाल देते हैं। मैंने कहा ओके, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ -1 डाल दो, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, -1 + 1 कटे, आंसर क्या आ गया? 0।
और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, तो 0 इंटू -3 0 के बराबर होता है। तो पूरा आंसर क्या आ गया 0। तो मैं कहूँगा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। अभी के लिए तो है क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें x की जगह बच्चों क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो मैं कहूँगा पॉलिनोमियल मेरे को x+1 और x - 2 दे रखा था। अब x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले, 2 पुट करने वाले, कर दो। मैंने कहा 2 में से 2 गए तो क्या बचा, 0 बचा। और 2 + 1 क्या होता है, 3। 3 ज़ीरोज़ा बच्चों क्या होता है, 0 होता है। इसका भी आंसर 0 आ गया, तो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = x²। अब x की जगह हमें क्या डालना है बच्चों, 0 डालना है। तो मैंने कहा ओके, p 0 पे चेक करते हैं, 0 का स्क्वायर 0। मैंने कहा पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैं कहूँगा यस, ये एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। ये नेक्स्ट पार्ट वैसे बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है पर आसान है। देखिए क्या है, LX + M, और हमें बोला है कि x की जगह बच्चों क्या डालना है, -m/l। ठीक है, मैंने कहा ओके, हम जल्दी से x की जगह क्या डाल देते हैं, -m/l डाल के देख लेते हैं। मैंने कहा ओके, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे -m/l डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे l से l कट गया, क्या बचा, -m + m बचा। मैंने कहा सेम नंबर माइनस और प्लस हो तो क्या होता है, कट जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जहाँ मेरा आंसर 0 आ जाए तो x की वो वैल्यू जो है मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है वो, 3x² - 1 दे रखा है। मैंने कहा हाँ, अब एक बार आपको x की जगह -1/√3 डालना है, एक बार x की जगह 2/√3 डाल देना है, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा चलिए डाल के देखते हैं। सबसे पहले x की जगह आप -1/√3 डालने वाले हैं। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा 3x की जगह -1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो -1। तो जहां आपको x दिखा वहां आपने -1/√3 लगा दिया। चलिए भाई, मैंने कहा ये स्क्वायर जो है बच्चों इसको भी लगेगा और ये स्क्वायर जो है बच्चों इसको भी लगेगा, दोनों को स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा -1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा यार, आई बटन पर अभी भी लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर आप वहां से देख सकते हैं। चलिए भाई, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और -1 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 1 - 1 बचा, किसके बराबर होता है, 0 के। तो मैंने कहा यस, x = -1/√3 ये मेरा एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की इस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया। अब बारी किसकी, अब बारी 2/√3 की। मैंने कहा ओके, अब जल्दी से x की जगह 2/√3 पुट करके देखते हैं। मैंने कहा ओके, मेरा क्वेश्चन है 3 × x², x की जगह 2/√3 डाल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए -1, बिल्कुल x की जगह हमने 2/√3 डाल दिया। अब ये स्क्वायर 2 को भी लगेगा और अब ये स्क्वायर √3 को भी लगेगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा 3 को 3 रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, बिल्कुल ऐसे। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 4 - 1 बचा, जो कि किसके बराबर होता है, 3 के। अरे आंसर तो 0 नहीं आ रहा, तो ये मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी नहीं है। बात समझ आ रही है। मैंने कहा ओके, यह हमारा शायद लास्ट पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यार थोड़ा सा। पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, मैंने कहा दे रखा है 2x + 1 और x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा x की जगह जल्दी से 1/2 पुट करते हैं। मैंने कहा 1/2 पुट करने पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, 2 से 2 कट गया, बचा 1 + 1 और आंसर क्या आ जाएगा, 2। अरे
आंसर तो जीरो नहीं आ रहा। अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी नहीं है। चलिए भाई, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है, हमें कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें इन पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं बच्चों, जीरोज निकालने हैं। इस पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। जीरोज माने एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे हमें जीरोज निकालने, तो मैं जानता हूँ जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाता है, मैंने कहा पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, पॉलिनोमियल बच्चों में दे रखा है x+5। देखो पी एक्स किसके बराबर है, x+5 के बराबर है, तो पी एक्स की जगह x+5 लिख दो। पूरा पॉलिनोमियल क्या है, x+5, और ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये +5 इधर आकर क्या हो जाएगा, -5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो ये -5 जो है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा एक बार पुट करके देख लो, यकीन नहीं तो अगर आप x की जगह -5 डालेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। अभी भी हमें यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अभी मैंने कहा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। पॉलिनोमियल है क्या, मैंने कहा x-5 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और ये -5 इधर आकर क्या हो जाएगा, +5। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 डाल दूं तो पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो को। अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, उस पॉलिनोमियल को आपको किसके बराबर रख देना है, उस पॉलिनोमियल को आपको जीरो के बराबर रख देना है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x-5। हमें एक x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, है ना। तो मैंने कहा ये 5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। बिल्कुल ऐसे, ये आ गया मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले। कितने आसान क्वेश्चन है, बस इन्हें जीरो के बराबर रख देना है। तो यहाँ पर भी x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे पूरा पॉलिनोमियल यानी पूरा 3x - 2 जीरो के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ऐसे आ जाएगा 3x = 2। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें। तो यहाँ पर भी x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे पूरा पॉलिनोमियल पूरा 3x के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी इधर देखेंगे तो 0/3 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आज तो बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे भाई यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax, x की एक ऐसी वैल्यू निकालो जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए। पॉलिनोमियल क्या है, ax है। मैंने कहा ये a जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ डिवाइड हो जाएगा, कर दो। मैंने कहा जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड हो, चाहे 1 2 3 4 a b c d कोई भी नंबर हो, वो जीरो से डिवाइड होने पे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म। चलिए भाई यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है cx + d। अब x की एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें दे रखी होती है ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है। तो जस्ट इतनी चीज़ को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। इसे क्या करना है, इग्नोर करना है आपको, मतलब सिर्फ इस चीज़ से होना चाहिए। मैंने कहा ओके, तो मैंने देखा cx + d बच्चों किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये d इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा -d। मैंने कहा c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। ये मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तो आप इस एक्सरसाइज की एक बार घर पे रिवीजन भी कर लीजिएगा। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो
तो जस्ट कमेंट इट, हम उसे खुद समझा देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए यार प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।